डॉक्टर साहब, ईरान के सदर जो है आला सतही वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। उनका दौरा पाकिस्तान जो है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कितनी बड़ी पेशरफ्त इसको समझा जा सकता है? दीदा उदिल फरशेरा मसूद पेशेवर जो ईरान के इंतहाई मोहतरम उनकी क़यादत पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई है जी। और लाहौर, ये अब देखें कितना खूबसूरत अंदाज़ है उनका कि वो उन्होंने दौरा शुरू किया है अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हाज़िरी से, क्योंकि जो इकबाल का ताल्लुक़ ईरान से है उस पर कभी बात करेंगे, पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन यह है कि वो कितना एहतराम करते हैं। इकबाल का उनकी, यानी आप समझ लें कि उनकी सकाफ़त में, इवन सियासत और स्ट्रेटजी में भी जो है ना, मेरी जब कभी बात हुई बहुत से ईरान के लोगों से, तो वो इकबाल की शायरी को शायरी के तौर सिर्फ होता है ना कि शायरी, इकबाल की शायरी तो एक आम शायरी वैसे भी नहीं है, बड़ी उसमें गहराई है हर शेर में। वो उसको जो है ना बड़े, उसका जो एक एक अल्लामा इकबाल के जो अशार है ना, उनके मफहूम, और फ़ारसी में जो ख़ास तौर पे कलाम है, और वो उसको अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं इसमें ज़िंदगी का भी मकसद है, इसमें वो इकबाल को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में लेते हैं। सही। यानी सिर्फ एक शायर के तौर पे नहीं लेते, वो कहते हैं कि बहुत बड़ा फ़िलासफ़र अल्लामा इकबाल, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र, एक बहुत गहरी सोच, और उनके हर शेर के मतलब हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कि बहुत, पाकिस्तान में भी बहुत तहकीक इस पे हुई है, लेकिन ये कि नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि इकबाल जो है वो पता नहीं बुकरात और सुकरात में कहीं फंसे रहते हैं। ज़रा इकबाल की आप फ़िलासफ़ी पे आप गौर करें ना कभी, अल्लामा इकबाल की, तो आप देखेंगे क्या उसमें क्या क्या मोती हैं उसमें। तो वहाँ से फिर वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, और अब देखें कि आगे उनका प्रोग्राम जब अनाउंस होगा तो फिर पता चलेगा कि वो वापसी उनकी कैसे होती है। लेकिन 10 बिलियन डॉलर की, 10 बिलियन डॉलर की ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान और ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 31, जो कि उनकी महर न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, ईरान पाकिस्तान एम टू इंक्रीज 31 ट्रेड टू 10 बिलियन डॉलर्स टारगेट। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है वो ईरान एम्स टू रेज एनुअल ट्रेड विद पाकिस्तान टू 10 बिलियन। ये प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है, प्रेसिडेंट मसूद पेशेवर। तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त खुशामदीद कहते हैं ईरान के। अच्छा, इसमें जो यानी तिजारत से हट के वैसे ईरान से हमारे ताल्लुकात वैसे ही बहुत गहरे, उनकी ज़बान का कल्चर, बहरहाल। और पाकिस्तान आने से पहले जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो के साथ तशरीफ़ लाए हैं अब्बास अरग़ची, उनकी टेलीफोन पे बात हुई मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद जो है, उनसे बात हुई। तो ये जो मुख्तलिफ़ ममालिक और नए जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इस पूरे ख़त्ते में, और सारे मामलात हैं, बहुत बहुत आगे की तरफ चीज़ चली गई। लेकिन इसी दौरान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज दिया है। फर्स्ट अगर मैं स्लाइड यहाँ पे देखें, बेस्ड ऑन द हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, ये फर्स्ट उनका जो है। अच्छा, हु इज़ नाउ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन, आई हैव ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजिशनड इन appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those. Thank you for your attention in this matter. अच्छा, ये जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को उन्होंने कहा है कि एप्रोप्रिएट रीजन्स में
प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर किया कि वो जाएंगे। अच्छा, दिमित्री मेदवेदेव जो हैं ये रशिया के साबिक सदर भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। और ये 1999 से जब से प्रेसिडेंट पुतिन आए आगे फ्रंट पे पॉलिटिक्स में, तो ये उनके साथ ही हैं और बड़े करीब उनके ये हैं। और ये 2020 तक जो है ये वज़ीर आज़म थे। ये सारा यूक्रेन और इससे पहले और जॉर्जिया और ये सारा, तो मतलब उन जो रशिया की जो पोस्ट सोवियत यूनियन पॉलिटिक्स है उसमें बहुत फाल रहे हैं। अच्छा, अब इनका बयान क्या था जिसके ऊपर ये अच्छा, ये एक्स पे होते हैं, ये बड़े एक्टिव रहते हैं एक्स पे ना, ये सोशल टूर पे अपने एक्स के ऊपर ये जो है ना ये मैसेज भेजते हैं। इन्होंने मैसेज क्या दिया था जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ, एटमी अब्दोज़ों को। ये 6th इन्होंने ये कहा था दिमित्री मेदवेदेव ने कि ट्रम्प्स प्लेइंग द अल्टीमेटम गेम विद रशिया, क्योंकि वो पहले 50 दिन का टाइम दिया था, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 10 दिन के अंदर जंग खत्म करो। उन्होंने कहा ही शुड रिमेंबर 2 थिंग्स। नंबर 1, रशिया इजंट इसराइल और इवन ईरान। रशिया ठीक है ना, इसराइल और ईरान भी नहीं है। एवरी न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड ए स्टेप टूवर्ड्स वॉर, नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बट विद हिज ओन कंट्री। डोंट गो डाउन द स्लीपी जो, यानी जो बाइडेन, वो कहते हैं स्लीपी बाइडेन, तो उन्हीं को वो दिमित्री मेदवेदेव जो है उन्होंने लिख दिया कि ये तो स्लीपी जो बाइडेन की तरह मत जाओ, उसके रास्ते पे ना चलो। इसके ऊपर उन्होंने जनाब 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स। अच्छा, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है ना ये अब मतलब ये एटमी अब्दोज़ें, नाम तो बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है और मेरा ये जो है ये न्यूक्लियर जो पावर है उससे चलने वाली अब्दोज़ें, ये कोई वो अटैक, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन लिखा है ना उन्होंने, 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स तो ये बहुत सारे मुल्कों के पास हैं, और ये न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनके वो डीजल के बजाय वो न्यूक्लियर पावर से चल रही होती हैं। मैं तो कम से कम ये समझ रहा हूँ उनका मैसेज देख के, फर्स्ट इसमें कोई न्यूक्लियर वो कोई अटैक या कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करती हैं चलते हुए। तो ये बहरहाल, लेकिन ये कि उन्होंने वजाहत नहीं की इसकी, तो जिसकी वजह से खौफ फैला हुआ है। लेकिन उसके साथ ही जो रशिया ने काम किया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये किया है कि जी उन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको बाकायदा जो है वो उसकी प्रोडक्शन शुरू करके, और उसको बेलारूस में जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, बड़ी डिटेल दोनों की, रहनुमाओं की, और उसमें उन्होंने ओरिशनिक मिसाइल जो हैं वो, ये मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, सेकंड, Putin says कि Russia's hypersonic missiles has entered service and will be deployed in Belarus। अच्छा, ये जो मिसाइल्स इन्होंने यहाँ पे बेलारूस में कहा है इन्होंने, तो ये जो हैं ये सेकंड स्लाइड अगर हम देखें ना, तो हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये 6 वॉरहेड्स को, 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक साथ लेके ये जा सकते हैं, और ये बड़े जदीद मिसाइल्स हैं। और ये जो हैं ये उन्होंने जो है यहाँ पे, और इससे पहले जब ये बात हुई थी तो यूरो न्यूज़ ने इसको इस तरह से किया कि Putin threatens यूक्रेन एंड यूरोप विद हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट इन बेलारूस। तो ये बेलारूस में जो है ये उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने जो ये, अच्छा ये जो मिसाइल्स हैं बेलारूस में, ये तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। वहाँ से क्लैरिटी नहीं अभी तक हो रही मुझे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं ये जो हैं ये
इंजन यानी एनर्जी वाली हैं या ये दूसरे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ वाली सबमरीन्स हैं, और ये कहाँ से आएंगी और कहाँ पे जाएंगी, तो ये वैसे घूमती रहती हैं तो पूरी दुनिया में सारे पानियों में इनका आबदोजों का काम यही है, ये कोई सड़कों में थोड़ी चलती हैं, इस पानी के नीचे घूमती रहती हैं पूरी दुनिया में इधर उधर। तो ये जो है ये बहरहाल, लेकिन एक तलखी जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो तलखी बड़ी और बड़ी, उसके नतीजे में जो है वो एक तासुर ऐसा पैदा हुआ कि जैसे पता नहीं आज जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस वक्त अच्छा, अब चूंकि असले की बात ही हो रही है और वेपन्स की बात ही हो रही है तो उसके साथ ही ज़रा पहले तो मैं बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, देखें जंगें दो ख़त्म, थोड़ी सी वो उनको ज़ाहिर है कि एक तरह से मैं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि एक तरह से ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी जंगें हमने ख़त्म करनी है। ये आइजनहावर जो हैं जब ये कैंडिडेट थे इलेक्शंस के, तो उन्होंने कहा जंगें ख़त्म करवा दूंगा, कोरिया की जंग ख़त्म करवाऊंगा, कोरिया की जंग मैं ख़त्म करवाऊंगा। ये जीत गए आइजनहावर, और जीतने के बाद जो है ये कोरिया गए भी, और कोरिया ये गए, और कोरिया जाने के बाद जो है वो वहाँ पर इन्होंने कोरिया की जंग को ख़त्म करवाने के लिए बड़ी कोशिश की, गए सब कुछ किया, लेकिन ये कि जंग कोरिया की आज तक ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पे आर्मितिस मुआहदा साइन हो गया, अगर हम थर्ड देखें पेपर उस वक्त का, लेकिन ये है कि वो जंग ख़त्म आज तक नहीं हुई। कोरिया की जंग जारी है, कोरिया की जंग ख़त्म नहीं हुई। एक जंग जैसे ये कश्मीर है तो कश्मीर की जंग ख़त्म हो गई है क्या? नहीं। एक जो है ना, एक नहीं वो ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा सिंदूर की, वैसे कश्मीर का मामला तो अभी अटका हुआ है ना, दरमियान में फंसा हुआ है ना कश्मीर का मामला, कि मतलब है कि वो जो मकबूजा कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की वो तो एक सीज़फायर लाइन और कोई वो तो एक रुका हुआ है ना मामला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाइना और इंडिया का मामला रुका हुआ है, जैसे कंबोडिया और थाईलैंड का रुका हुआ है मामला, ये रुके हुए हैं ना, ये जंग फ्रीज एक जगह। तो जंग वो ख़त्म तो नहीं हुई कोरिया की जंग, वो बीच में एक वो डीमिलिटराइज जोन बन गया और वो जंग अपनी जगह मौजूद है। तो ये जंगें जो हैं, तो आइजनहावर ने कहा कि मैं जंग ख़त्म करवा दूंगा, वो गए लेकिन वो जंग ख़त्म नहीं हुई। अनिसी बहुत ही अजीब सा हुआ ना, दरमियान में एक वो कोरिया दो हिस्सों में टूट गया। अच्छा, अब ये है कि अच्छा इसी तरह से वो जब आए निक्सन, उन्होंने कहा मसला ही नहीं है वियतनाम की जंग ख़त्म करवाना, वो जनाब मैं तो आते ही वियतनाम, क्योंकि वो आते इन्हीं नारों में वियतनाम की जंग ख़त्म करवाऊंगा, जंगें ये वो वियतनाम की। पता नहीं कितने सालों के बाद जाके कहीं वियतनाम की जंग ख़त्म हुई, और उस वक्त ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उनका इलेक्शन का जो स्लोगन है ना, ये जो 5th है, निक्सन अनाउंसेस कि मैं जब जीतूंगा पीस विद ऑनर, मैं ऑनर के साथ जो है ये जंग ख़त्म होगी। लेकिन फिर क्या हुआ साइगोन में, ये एक तारीख, अच्छा तो इलेक्शन से इसी तरह से वो ओबामा आए तो उन्होंने कहा, बुश ने तो सत्यानाश कर दिया पूरी दुनिया का, नोबेल इनाम पहले मिल गया उनको आते ही, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है तो ओबामा's वॉर। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो है वो आने से पहले तो कहा कि मैं 24 घंटे में ख़त्म करवा दूँ। 24 घंटे क्या, वो तो आज तो कीव के अंदर जो है वो तो बिल्कुल, अब तो कीव टारगेट है ना, अब तो किसी पेरिफेरी में अटैक्स नहीं हो रहे, कीव पे हो रहे हैं। और उसमें जो एक बड़ी यानी आप समझें कि इसमें एक ये बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है मामला, बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते बढ़ते मामले में जो है वो एक इसमें जो नया पहलू आ गया है वो ये है कि जो निकारागुआ है, निकारागुआ ने इन जो 4 अलग ये जो इंडिपेंडेंट रियासती दोंस्तैक और ल्यूसैक और ज़रपोज़ी और इनको अलग ममालिक के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है निकारागुआ ने, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ तास को,
निकारागुआ को, ये मेदवेदेव ने 22 निकारागुआ ने नए रीजन्स को रिकग्नाइज कर लिया है, ठीक है। और कीव ने इसके ऊपर बड़ा रेजिस्ट किया है। यूक्रेन ने 20 के निकारागुआ रिकग्नाइजेस रशिया's क्लेम टू ऑक्यूपाइड यूक्रेन। लेकिन वो जो 4 नए मुल्क इंडिपेंडेंट थे तो निकारागुआ ने उनको इंडिपेंडेंट मुल्कों के तौर पे रिकग्नाइज कर लिया। और आरटी न्यूज़ इसको दे रहा है कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रिकग्नाइज न्यू रशियन रीजन्स। तो ये एक बड़ा जनाब खुशी का मामला है कि वो ये रशिया के लिए